स्वागत है आपका 0 से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। यह वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का छठा अध्याय। अध्याय 6, अपने काम का दायरा बढ़ाना, फ्रीलांसर से एक व्यक्ति व्यवसाय तक। बर्थडे पार्टी सीलिंग, पूजा की कहानी फिर से याद आती है। ताज़े पके हुए केक की खुशबू और गुब्बारों की हल्की मीठी खुशबू पूजा को खुशी से भर देना चाहिए था। इसके बजाय वे लगातार उस वादे की याद दिला रहे थे जो उसने खुद से किया था, जो तेजी से सोने के पिंजरे में बदल रहा था। सिर्फ 2 महीने पहले अपने पहले पेड़ बर्थडे पार्टी गिग को पाना एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने जैसा महसूस हुआ। आज जब उसके रोस्टर में 5 पूजा की पार्टी परफेक्ट सेवा, जो उनके भतीजे भतीजियों के लिए जादुई जन्मदिन बनाने के जुनून से पैदा हुई थी, हित रही बारीकियों पर उनकी नज़र बेमिसाल थी। जंगल बुक थीम वाली पार्टी के लिए उन्होंने सिर्फ बालू और मोगली की कुछ तस्वीरें ही नहीं लगाईं, उन्होंने जटिल पेपरमचे के पेड़ हाथ से बनाए, कार्डबोर्ड और गोल्ड पेंट से किंग लुईस टेम्पल की पृष्ठभूमि तैयार की। और यहाँ तक समस्या यह थी कि पार्टी परफेक्ट पूरी तरह से एक व्यक्ति पर निर्भर थी। पूजा उसका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता था, चाय के प्याले और अखबार से नहीं, बल्कि अपने कामों की सूची को तेजी से देखने से। सुबह क्लाइंट कॉल के लिए होती थी, कस्टम केक से लेकर बाउंसी कैसल तक हर चीज के लिए वेंडर से मोलतोल करना होता था। दोपहर में वह अपनी भरोसेमंद स्कूटी भर में भागती दौड़ती थी, सजावट के सामान के लिए चिक्रपेट के थोक बाजार से लेकर इंदिरानगर की फैंसी गिफ्ट शॉप तक। शाम को जो आराम करने के लिए होनी चाहिए थी, असली काम तब शुरू होता था। उसका छोटा सा अपार्टमेंट एक वर्कशॉप में बदल गया था। लिविंग रूम हमेशा चमकदमक की महीन परत से ढका रहता था। चार्ट पेपर के रोल, आधे धूरे पेपरमचे जानवर और अच्छे थे। अपनी पिछली कॉरपोरेट नौकरी में उसने जितना कमाया था उससे कहीं बेहतर वह हर महीने करीब 1,000,000 कमा रही थी। लेकिन किस कीमत पर? वह लगातार थकी हुई रहती थी। उसका सामाजिक जीवन खत्म हो गया था। दोस्तों के साथ एक साधारण डिनर को हफ्तों पहले से शेड्यूल करना पड़ता था और अक्सर आखिरी समय में रद्द कर दिया जाता था। शनिवार को भीषण गर्मी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई। वह एक ही दिन 2 पार्टियों की तैयारी कर रही थी। एक पार्टी व्हाइट फील्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में दोपहर 12 बजे की थी और दूसरी कोरमंगला में शाम 5 बजे की गार्डन पार्टी थी। लॉजिस्टिक्स एक दुस्वप्न था। व्हाइट फील्ड क्लाइंट श्रीमती राव, राजकुमारी थीम वाले गुब्बारों के लिए गुलाबी रंग के सटीक शेड के बारे में विशेष रूप से शाम 4 बजे जब वह मिस्टर वर्मा के बगीचे में सुपरहीरो कटआउट को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसका फ़ोन लगातार बजता रहा। ये मिसेज राव का फ़ोन था। पूजा, कुछ गुब्बारे थ हो रहे नुक्ता से पिचक गए, क्या तुम आकर उन्हें ठीक कर सकती हो? पूजा का दिल बैठ गया। व्हाइट फील्ड बेंगलोर के ट्रैफिक में 1 घंटे से ज़्यादा दूर था। उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता न। मिसेज राव खुश नहीं थी। मैंने एक बेहतरीन पार्टी के लिए पैसे दिए। पूजा, ये परफेक्ट नहीं है। उसकी आवाज़ में निराशा एक शारीरिक आघात थी। पूजा ने फ़ोन रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह दीवार से टकरा गई थी। वह अपनी अधिकतम क्षमता पर थी। वह एक और क्लाइंट नहीं ले सकती थी और अपने मौजूद 5 क्लाइंट के साथ भी वह गुणवत्ता जिस पर उसे गर्व था वह गिरने लगी थी। उस शाम दिन भर की अव्यवस्था के बीच पूजा ने आखिरकार हार मान ली। कुछ तो बदलना ही था। वह और अधिक मेहनत नहीं कर सकती थी। वह पहले से ही ऐसा कर रही थी। उसे और अधिक समझदारी से काम करना था। ये विचार भयानक था। इसका मतलब था कि उसे छोड़ देना था। इसका मतलब था कि उसे अपने विजन के लिए किसी और पर भरोसा करना था। इसका मतलब था कि अपनी मांग वाली नौकरी उसका पहला कदम उल्टा था। उसने किसी दूसरे उच्च भुगतान वाले ग्राहक की तलाश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी चचेरी बहन रिया नामक प्रथम वर्ष की कॉलेज छात्रा को बुलाया। रिया, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ में झिझक थी। मुझे पता है कि तुम कला और शिल्प में बहुत अच्छी हो। अगले हफ्ते मेरी एक पार्टी है और मुझे सजावट में कुछ मदद चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ कुछ। अगली पार्टी के लिए पूजा ने कुछ अलग किया। सब कुछ खुद संभालने के बजाय उसने रिया को एक खास काम दिया, टेबल के लिए सेंटरपीस बनाना। उसने उसे थीम, सामग्री और अंतिम उत्पाद की स्पष्ट दृष्टि दी। उसे आश्चर्य हुआ कि रिया ने शानदार काम किया। सेंटरपीस बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे पूजा ने बनाए होंगे, लेकिन वे खूबसूरत थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे बनकर थे। आज़ादी का यह छोटा सा स्वाद मादक था। इसने एक विचार को जन्म दिया, क्या होगा अगर उसे हर
एक पार्टी के लिए पहिया फिर से बनाना न पड़े। माता पिता आमतौर पर एक जैसी चीज़ें चाहते हैं, एक थीम, सजावट, एक केक और कुछ मनोरंजन। उसने बैठकर 3 अलग-अलग पैकेज बनाए। एक स्पार्कल पैकेज 20,000। ये मूल पेशकश थी। इसमें क्लाइंट की पसंद के अनुसार 2 रंगों में मानक गुब्बारों की सजावट, एक थीम वाला डिजिटल आमंत्रण कार्ड, बच्चे के नाम वाला एक बैनर और एक क्यूरेटेड संगीत प्लेलिस्ट शामिल थी। थीम 5 लोकप्रिय विकल्पों तक सीमित थी: राजकुमारी, सुपरहीरो, जंगल, कार या यूनिकॉर्न। 2 शाइन पैकेज 35,000। इसमें स्पार्कल पैकेज की सभी चीज़ें शामिल थीं, साथ ही फोटो के लिए कस्टम थीम वाली पृष्ठभूमि, 1 घंटे के लिए एक साधारण जादू शो या टैटू कलाकार तथा थीम आधारित कागज की प्लेटें और कप भी शामिल थे। 3 सुपरस्टार पैकेज 60,000। प्रीमियम पेशकश। इसमें सभी सुविधाएं थीं, शाइन पैकेज की सभी सुविधाएं, साथ ही कस्टम डिज़ाइन किया गया केक, प्रीमियम हस्तनिर्मित सजावट और मनोरंजन के 2 विकल्प। अपने अगले संभावित ग्राहक को ये पैकेज पेश करना बहुत ही नर्वस करने वाला था। वह सहयोगात्मक, मुझे अपना सबसे अजीब सपना बताओ दृष्टिकोण की आदी थी। यह क्लिनिकल लगा, लेकिन ग्राहक, एक व्यस्त डॉक्टर, राहत महसूस कर रहा था। यह एकदम सही है, उसने शाइन पैकेज की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरे पास सभी छोटी छोटी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। इसमें वह बिक्री जल्दी हुई, अपेक्षाएं स्पष्ट थीं और पूजा को ठीक से पता था कि उसे क्या देना है। मानकीकृत पैकेजों के साथ उसका काम एक प्रक्रिया, एक प्रणाली बन गया। वह ठीक से जानती थी कि स्पार्कल पैकेज के लिए उसे किन सामग्रियों की आवश्यकता है। उसने प्रत्येक पेशकश के लिए एक चेकलिस्ट बनाई। यह व्यवस्थितकरण वह कुंजी थी जिसने अगले स्तर को खोला। उसने स्पार्कल स्तर की सभी सजावट की तैयारी का प्रबंधन करने के लिए रिया को अंशकालिक आधार पर काम पर रखा, जब रिया कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। सुपरस्टार ग्राहकों से परामर्श करना, बेहतर विक्रेता ढूंढना और महीनों में पहली बार केवल वर्तमान में जीवित रहने के बजाय अपने व्यवसाय के भविष्य के बारे में सोचना। वह अब केवल पूजा नहीं थी, प्रतिभाशाली पार्टी डेकोरेटर वह पूजा थी, पार्टी पर फेंक की संस्थापक, एक ऐसी प्रणाली जो अपने निर्माता को जमीन पर जलाए बिना लगाता। फ्रीलांसर का जाल। जब आपका सपना नौकरी बन जाता है। कई लोगों के लिए जो साइड हसल की दुनिया में अपने पैर रखते हैं, शुरुआती यात्रा रोमांचकारी होती है। ये नई मिली आज़ादी, क्लाइंट से प्रत्यक्ष मान्यता और निश्चित रूप से अपनी शर्तों पर पैसे कमाने के रोमांच का एक मादक मिश्रण है। आप एक लेखक, एक डिज़ाइनर, एक सलाहकार, एक कोच हैं। आप अपने कौशल और अपने समय का व्यापार शुल्क के लिए करते हैं। समीकरण सरल लगता है, अधिक का जाल बहुत ही सूक्ष्म है। ये किसी जोरदार आवाज के साथ बंद नहीं होता, यह धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करता है। ये तब शुरू होता है जब आप डेडलाइन को पूरा करने के लिए पूरी रात जागने का जश्न मनाते हैं। ये तब और मजबूत होता है जब आप महत्वपूर्ण क्लाइंट कॉल के लिए पारिवारिक डिनर रद्द कर देते हैं। यह उस समय अपनी जगह पर आ जाता है जब आपको एहसास होता है मूल रूप से फ्रीलांसर का जाल आपकी क्षमता पर एक सीमा है। यह सीमा आपकी प्रतिभा, आपकी महत्वाकांक्षा या आपके कौशल की बाजार मांग से निर्धारित नहीं होती है। यह समय के सीमित अरिंगणित द्वारा निर्धारित होती है। एक दिन में केवल 24 घंटे और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक बार जब आप उन घंटों को क्लाइंट के काम से भर देते हैं तो आप अपनी आय की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस निरंतर गति के गंभीर परिणाम हैं जो स्थिर बैंक खाते से कहीं अधिक हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हसल कल्चर अक्सर बर्नआउट को सम्मान के प्रतीक के रूप में महिमामंडित करता है। हम सोशल मीडिया पर #नो स्लीप और #टीम ग्राइंड का जश्न मनाते हुए पोस्ट देखते हैं, लेकिन वास्तविकता ग्लैमरस से बहुत दूर है। इसमें भोजन छोड़ना, कॉफी की जगह लेना लगा। दूसरा, आपकी सेवा की गुणवत्ता, वही चीज़ जो ग्राहकों को सबसे पहले आकर्षित करती है, खत्म होने लगती है। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो आप कोनों को काटना शुरू कर देते हैं। लेखक शोध के उस अतिरिक्त दौर को बंद कर देता है। डिज़ाइनर कुछ नया बनाने के बजाय पुराने टेम्पलेट का फिर से इस्तेमाल करता है। सलाहकार गहराई से सोची समझी अनुकूलित रणनीति के बजाय आपको कभी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया था, उसकी जगह बस काम पूरा करने की बेताब ज़रूरत ने ले ली है। हो सकता है कि ग्राहक पहले इस पर ध्यान न दे, लेकिन अंततः वे जुनून के साथ किए गए काम और दबाव में किए गए काम के बीच अंतर महसूस करेंगे। अंत में जाल यह सुनिश्चित करता है कि आप कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकते।
अपने खुद के मालिक होने का वादा तब खोखला लगता है जब आप अपने लैपटॉप से बंधे होते हैं। आप अचानक छुट्टी नहीं ले सकते क्योंकि क्लाइंट का काम कौन संभालेगा। बीमार होने पर घबराहट होती है क्योंकि काम रुकता नहीं है, बस बढ़ता जाता है। आप अपने उद्यम के इंजन हैं अगर इंजन बंद। जैसे शहर में एक प्रतिभाशाली होम बेकर के बारे में सोचे। वह दोस्तों और परिवार को कुछ केक बेचकर शुरुआत करती है। उसका हुनर बेमिसाल है और जल्द ही मुंहजुबानी और उसके इंस्टाग्राम पेज के जरिए उसे ऑर्डर मिलने लगते हैं। वह बहुत खुश है। वह अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय बेक करने लगती है। वह मांग को पूरा करने के लिए आटे और चीनी में लिपटी हुई दिन में चौथ। फ्रीलांसर के जाल से बचने के लिए मानसिकता में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता होती है। इसके लिए मैं से हम की ओर करने से डिजाइनिंग की ओर बढ़ना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता से व्यवसाय स्वामी बनने का महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक सेवा प्रदाता पैसे के लिए समय का व्यापार करता है। एक व्यवसाय स्वामी एक ऐसी प्रणाली बनाता है जो पैसे उत्पन्न करती है। एक ऐसी प्रणाली जो भागीदारी के बिना चल सकती है। पूजा हमारी जन्मदिन पार्टी की योजनाकार जाल में फंस गई थी। उसका समाधान ये नहीं था कि वह सजावट को तेजी से बनाना सीखे। उसका समाधान एक ऐसी प्रणाली बनाना था, मानकीकृत पैकेज और उसका पहला काम पर रखने वाला जो उसके समय को उसकी आय से अलग कर दे। बेकर का समाधान अधिक घंटे काम करने के लिए एक बड़ा ओवन खरीद। लक्ष्य वह काम करना बंद करना नहीं है जिसे आप पसंद करते हैं। लक्ष्य इसके चारों ओर एक ऐसा ढांचा बनाना है जो इसे आपके अपने समय की सीमाओं से परे बढ़ने की अनुमति देता है। यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक परिसंपत्ति बनाने के बारे में है। एक परिसंपत्ति का मूल्य बढ़ सकता है, उसका आकार बढ़ाया जा सकता है, और जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं तब अपनी सेवा को उत्पादीकृत करें। मॉडल महान पलायन। कल्पना कीजिए कि आप एक कुशल शेफ हैं। पारंपरिक फ्रीलांस मॉडल में आप किराए पर निजी शेफ हैं। एक अमीर परिवार आपको डिनर पार्टी के लिए काम पर रखता है। आप उनके साथ मेन्यू पर चर्चा करने में घंटे बिताते हैं। उनके विशिष्ट कभी कभी संकी अनुरोधों के लिए विदेशी सामग्री का स्रोत बनाते हैं और फिर उनके किचन में एक खास भोजन पकाने में पूरा दिन बिताते हैं। वेतन बहुत पर बिरयानी आप रेसिपी को परफेक्ट बनाते हैं। आप सटीक प्रक्रिया का पता लगाते हैं और आप इसे पैकेज करते हैं। आप द रॉयल बिरयानी एक्सपीरियंस लॉन्च करते हैं एक निश्चित कीमत पर। ग्राहकों को आपकी सिग्नेचर बिरयानी का एक परिवार के आकार का बर्तन मिलता है जिसमें सालन, रायता और परफेक्ट रिजल्ट के लिए खास रीहीटिंग निर्देश शामिल होते हैं जो उनके दरवाजे पर डिलीवर किया जाता। यह क्या है? कितनी देर तक से किस लिए की ओर बदलाव। किसी सेवा को उत्पादीकृत करना एक अनुकूलित परिवर्तनशील सेवा को लेने और उसे एक परिभाषित दायरे, एक निश्चित मूल्य और एक पूर्वानुमानित प्रक्रिया के साथ एक मानकीकृत उत्पाद में बदलने की रणनीतिक प्रक्रिया है। यह आपके क्लाइंट के साथ बातचीत को मेरी दर 2000 प्रति घंटा है, आपको कितने घंटे चाहिए से दूर ले जाने के बारे में है। यहाँ 50-00। फ्रीलांस मॉडल आपके समय को बेचने पर आधारित है। उत्पादीकृत मॉडल एक परिणाम, एक पैकेज समाधान को बेचने पर आधारित है। यह सिर्फ शब्दार्थ से कहीं ज्यादा है। यह आपके व्यवसाय वास्तुकला में एक मौलिक बदलाव है। अनंत संभावनाओं और एक चलती हुई घड़ी की पेशकश करने के बजाय आप विकल्पों का एक स्पष्ट संक्षिप्त मेनू पेश करते हैं। अब आप किराए पर लिए जाने वाले। आइए कुछ ठोस भारतीय उदाहरणों के साथ इसे समझें तथा अस्पष्ट सेवा से मूर्त उत्पाद की ओर बढ़ें। एक सोशल मीडिया मैनेजर। सेवा में आपका सोशल मीडिया मैनेज करूंगा। यह अपरिभाषित अपेक्षाओं का एक ब्लैक होल है। क्या इसमें वीडियो बनाना शामिल है? रात 11 बजे डीएम का जवाब देना, विज्ञापन अभियान चलाना? इसका दायरा अस्पष्ट है जिससे दायरा बढ़ता है और क्लाइंट फ्रीलांसर घर्षण होता है। उत्पादित पेशकश। कैफे के लिए इंस्टाग्राम स्टार्टर पैक 1500/माह। अंदर क्या है? 12 पेशेवर रूप से डिजाइन किए गए पोस्ट, कैनवा पर बनाए गए टेम्पलेट, 4 शॉर्ट रील्स क्लाइंट द्वारा फिल्माए गए, आपके द्वारा संपादित एक मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट और 30 मिनट की रणनीति कॉल डिलीवरेबल बिल्कुल स्पष्ट है। कैफे के मालिक को ठीक से पता है कि उन्हें अपने पैसे के लिए क्या मिले। टेक प्रोफेशनल्स के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल मेकओवर 8000 एकमुश्त पूर्णविराम। इसमें एक पुनर्लिखित अबाउट अनुभव, एक पेशेवर बैनर डिजाइन हाईलाइट करने के लिए 5 अनुशंसित कौशल और भर्तीकर्ताओं तक पहुंचने के लिए एक टेम्पलेट शामिल है। यह एक विशिष्ट लक्ष्य के साथ एक विशिष्ट दर्शकों के लिए
एक विशिष्ट समाधान है। 2 कंटेंट राइटर सेवा। मैं आपके लिए 2 रुपये प्रति शब्द की दर से लेख लिखूंगा। यह सीधा सादा लगता है, लेकिन इसमें अंतहीन संशोधन, शब्द गणना पर बहस और अंतिम लागत के बारे में अनिश्चितता शामिल है। उत्पादित पेशकश ओएसईओ ब्लॉग पोस्ट पैक 10,000 में 4 लेख। यह पैकेज 4,800 शब्द ब्लॉग पोस्ट प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक को 2 कीवर्ड के लिए अनुकूलित किया गया है, जिसमें मेटा विवरण और संशोधन के 2 दौर शामिल हैं। क्लाइंट एक विशिष्ट सामग्री परिसंपत्ति खरीद रहा है, न कि केवल लेखक का समय। उन्हें सटीक आउटपुट और अंतिम लागत पहले से पता है। वेबसाइट सामग्री किट 25,000। इसमें 5 मुख्य पेजों के लिए कॉपी शामिल हो सकती है। होम, हमारे बारे में, सेवाएं, एक संपर्क पेज और एक ब्लॉग पोस्ट। यह एक नए व्यवसाय के लिए एक आदर्श स्टार्टअप किट है। 3 फिटनेस कोच सेवा में एक 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्र प्रदान करता हूं। इससे कोच की आय उन घंटों तक सीमित हो जाती है जब वे ग्राहक के साथ शारीरिक रूप से उपस्थित रह सकते हैं। उत्पादित पेशकश 4 सप्ताह फेट लॉस चैलेंज 4,999। एक डिजिटल उत्पाद जिसमें 4 सप्ताह की कसरत योजना, वीडियो ट्यूटोरियल के साथ एक नमूना आहार योजना, एक पोषण विशेषज्ञ के साथ बनाई गई। सहायता के लिए एक निजी व्हाट्सएप समूह तक पहुंच और एक साप्ताहिक समूह प्रश्नोत्तर कॉल शामिल है। कोच एक बार मुख्य संपत्ति बनाता है और उन्हें एक साथ सैकड़ों लोगों को बेच सकता है। उत्पादीकरण के परिवर्तनकारी लाभ। अपने कौशल को पैकेज करने की मेहनत क्यों करें? इसके लाभ बहुत बड़े हैं और पारंपरिक फ्रीलांस मॉडल के लगभग सभी दर्द बिंदुओं को संबोधित करते हैं। एक पूर्वानुमानित आय और सुचारू नकदी प्रवाह। जब आप निश्चित कीमतों के साथ पैकेज बेचते हैं तो आपका राजस्व बहुत अधिक अनुमानित हो जाता है। आप जानते हैं कि 5 इंस्टाग्राम स्टार्टर्स पैक बेचने से ठीक 75,000 मिलते हैं। यह फ्रीलांसिंग के दावत्याकाल चक्र से एक दुनिया दूर है जहां आपका एक महीना बढ़िया हो सकता है, उसके बाद एक सूखा दौर आ सकता है। यह पूर्वानुमान वित्तीय नियोजन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आप खर्चों के लिए बजट बना सकते हैं, अपने व्यवसाय में निवेश कर सकते हैं और खुद को एक नियमित वेतन दे सकते हैं। भारत में रेजरपे या इंस्टामोजो जैसे भुगतान गेटवे इन निश्चित मूल्य पैकेजों के लिए भुगतान लिंक बनाना आवश्यक। आसान और तेज बिक्री प्रक्रिया। किसी उत्पाद को बेचना अपना समय बेचने से कहीं ज्यादा आसान है। एक उत्पाद मूर्त होता है, इसमें ऐसी विशेषताएं और लाभ होते हैं जिन्हें आप वेब पेज या ब्रोशर में सूचितबद्ध कर सकते हैं। ग्राहक समझता है कि वे क्या खरीद रहे हैं। यह स्पष्टता प्रस्तुताओं, बातचीत और दायरे की चर्चाओं के लंबे समय तक चलने को समाप्त करती है। बिक्री चक्र नाटकीय रूप। स्कोप क्रिप का उन्मूलन। स्कोप क्रिप हर फ्रीलांसर के अस्तित्व का अभिशाप है। ये वह क्लाइंट है जो 3 संशोधनों के लिए सहमत होता है लेकिन 5वीं बार थोड़ा बदलाव मांगता है। यह सोशल मीडिया क्लाइंट है जो अचानक आपसे अपनी प्रिंट ब्रोशर डिजाइन करने की अपेक्षा करता है। एक उत्पादीकृत सेवा के साथ स्कोप शुरू से ही परिभाषित किया गया है। ये काले और सफेद रंग में 4 प्रतिनिधिमंडल और पैमाने का आधार। यह शायद सबसे शक्तिशाली लाभ है। आप आसानी से एक स्पष्ट अनुकूलित सेवा को किसी और को नहीं सौंप सकते। आप किसी को क्लाइंट के लिए सिर्फ रचनात्मक होने के लिए कैसे प्रशिक्षित करते हैं? ये लगभग असंभव है, लेकिन आप कर सकते किसी व्यक्ति को किसी प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए प्रशिक्षित करें। आप अपने एसईओ ब्लॉग पोस्ट पैक के लिए चरण 1 ग्राहक से कीवर्ड प्राप्त करें। चरण 2 इन उपकरणों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धियों पर शोध करें। चरण 3 इन विशिष्ट शीर्षकों के साथ एक रूपरेखा बनाएं। चरण 4 800 शब्दों का मसौदा लिखें। चरण 5 इसे व्याकरण जांच उपकरण के माध्यम से चलाएं। चरण 6 फीडबैक के पहले दौर के लिए इसे ग्राहक को भेजें। एक बार जब आप इस प्रक्रिया को दस्तावेज में दर्ज कर लेते हैं तो आप इसे निष्पादित करने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं। आपकी भूमिका कर्ता से बदलकर प्रबंधक और गुणवत्ता नियंत्रक बन जाती है। अब आप उसी समय में 10 ब्लॉग पोस्ट पैक बना सकते हैं जो पहले आपको 2 बनाने में लगता था। इस तरह आप पैसे के लिए समय का व्यापार करने के जाल से मुक्त हो जाते हैं। आपकी पहली नियुक्ति प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति।
किसी को काम पर रखने का विचार एक सोलोप्रेन्योर के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह एक बहुत बड़ा कदम लगता है जिसमें पेरोल, प्रबंधन और विश्वास की जटिलताएं शामिल हैं। कई लोगों के लिए सहज प्रवृत्ति सब कुछ खुद करने की होती है। अगर मैं इसे करूँ तो यह तेज होगा, या कोई भी इसे मेरे जितना अच्छा नहीं कर सकता। ये आम बातें हैं। ये कथन अल्पावधि में सत्य भी हो सकते। नौकरी पर रखने का सही समय क्या है? 20% नियम। काम पर रखने का निर्णय व्यस्त होने की अस्पष्ट भावना पर आधारित नहीं होना चाहिए। इसके लिए अधिक रणनीतिक, डेटा चालित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। उपयोग करने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा है। 20% नियम। एक सप्ताह के लिए अपने समय को सावधानीपूर्वक ट्रैक करके शुरू करें। एक साधारण स्प्रेडशीट या टाइम ट्रैकिंग ऐप का उपयोग करें। अपने सभी कार्य संबंधी गति उच्च मूल्य कार्य। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो सीधे आपके व्यवसाय की वृद्धि और राजस्व में योगदान करती हैं। इसमें क्लाइंट रणनीति कॉल, नई बिक्री बंद करना, नई उत्पादित सेवाएं विकसित करना, नेटवर्किंग और कोई भी ऐसा काम शामिल है जिसके लिए आपकी अनूठी विशेषज्ञता और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अंतिम डिज़ाइन अवधारणा, रणनीतिक दस्तावेज का मुख्य लेखन। 2 कम मूल्य वाले, दोहराए जाने वाले कार्य। ये ज़रूरी लेकिन समय लेने वाली गतिविधियां हैं जो व्यवसाय को चालू रखती हैं, लेकिन इसके लिए आपकी मूल प्रतिभा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें इनवॉइस बनाना और भेजना, वर्डप्रेस में ब्लॉग पोस्ट को फॉर्मेट करना, सोशल मीडिया अपडेट शेड्यूल करना, एनालिटिक्स डेटा से बुनियादी रिपोर्ट बनाना, सामान्य ईमेल पूछताछ का जवाब देना या प्रारंभिक शोध करना शामिल हो सकता है। 1 सप्ताह तक ट्रैकिंग करने के बाद डेटा का विश्लेषण करें। यदि आप पाते हैं कि आप अपने कार्य समय का 20% या उससे अधिक हिस्सा कम मूल्य वाले, दोहराव वाले कार्यों पर खर्च कर रहे हैं, तो यह समय है कि आप अपने पहले कर्मचारी को नियुक्त करने पर गंभीरता से विचार करें। वह 20% जो कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का एक पूरा दिन है, वह समय है जिसे आप किसे नियुक्त करें। छोटी शुरुआत करें, समझदारी से शुरुआत करें। आपके पहले कर्मचारी को एक आलीशान दफ्तर वाला पूर्णकालिक कर्मचारी होना जरूरी नहीं है। आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की खूबसूरती, खास तौर पर भारत में, लचीले कार्यबल की सुलभता है। अंशकालिक वर्चुअल सहायक वीए एक रिमोट प्रोफेशनल होता है जो कई तरह के प्रशासनिक, रचनात्मक या तकनीकी कार्यों को संभाल सकता है। यह अक्सर पहली नियुक्ति के लिए एकदम सही होता है। आप वीए को शुरुआत में हफ्ते में कम से कम 10 घंटे के लिए काम पर रख सकते हैं। वे आपके इनबॉक्स को संभाल सकते हैं, आपके कैलेंडर को मैनेज कर सकते हैं, इनवॉइसिंग को संभाल फ्रीलांसर/विशेषज्ञ। अगर आपकी अड़चन कोई खास कुशल काम है तो किसी विशेषज्ञ फ्रीलांसर को काम पर रखना ज़्यादा समझदारी भरा काम है। अगर आप एक वेब डेवलपर हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं तो प्रोजेक्ट आधारित काम के लिए एक फ्रीलांस डिज़ाइनर को काम पर रखें। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर को काम पर रखें। आप किसी अपनी उत्पाद सेवा के एक खास हिस्से को संभालने के लिए एक विशेषज्ञ को काम पर रख रहे हैं। प्रशिक्षण ऐसे कामों के लिए जिन्हें प्रशिक्षित करना आसान है लेकिन समय लगता है। इंटर्न एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। वे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और नए दृष्टिकोण ला सकते हैं। यह सोशल मीडिया शेड्यूलिंग, कंटेंट रिसर्च या डेटा एंट्री के लिए आदर्श है। भारतीय संदर्भ में उन्हें कहाँ खोजें? भारत में फ्रीलांसर्स और छात्रों का एक विशाल और प्रतिभाशाली समूह है जो इसे बैंक को नुकसान पहुंचाए बिना अपना पहला कर्मचारी खोजने के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। इंटर्नशाला, यह भारत में इंटर्न खोजने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप इंटर्नशिप की विस्तृत आवश्यकता पोस्ट कर सकते हैं जिसमें आवश्यक कौशल, अवधि और वजीफा निर्दिष्ट किया जा सकता है। आपको देश भर के छात्रों के आवेदनों की बाढ़ आ जाएगी जो वास्तविक दुनिया के अनुभव के लिए उत्सुक हैं। स्थानीय शहराधारित फेसबुक समूह, ये स्थानीय फ्रीलांस प्रतिभाओं को खोजने के लिए सोने की खान है। मुंबई के फ्रीलांसर, पुणे डिजिटल मार्केटर्स या बेंगलोर स्टार्टअप समुदाय जैसे समूहों की खोज करें। यहाँ आवश्यकता पोस्ट करने से आप अपने शहर के अनुभवी पेशेवरों से जुड़ सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि ज़रूरत पड़ने पर कभी कभार आमने सामने की मुलाकात की संभावना होती। अपवर्क/फाइवर वैश्विक होने के बावजूद इन प्लेटफॉर्म पर भारतीय फ्रीलांसरों की एक बड़ी संख्या है। आप उनके प्रोफाइल,
पोर्टफोलियो और पिछले क्लाइंट फीडबैक की समीक्षा कर सकते हैं, जिससे खराब नियुक्ति का जोखिम कम हो जाता है। लिंक्डइन आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक सरल, सुव्यवस्थित पोस्ट जिसमें यह बताया गया हो कि आप अंशकालिक वीए या स्वतंत्र लेखक की तलाश कर रहे हैं, अक्सर आपके अपने पेशेवर नेटवर्क से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। टियर 2/टियर 3 शहर का लाभ। अपनी खोज को महानगरों तक सीमित न रखें। जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर या इंदौर जैसे शहरों में प्रतिभाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही है। रहने की लागत कम है, जिसका मतलब है कि आप अक्सर मुंबई या दिल्ली के समकक्षों की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती दर पर उच्च कुशल पेशेवर पा सकते हैं। वे अक्सर ज़्यादा समर्पित होते हैं और उनमें पहले क्या सौंपें, आसान जीत। सफल प्रतिनिधिमंडल की कुंजी छोटी शुरुआत करना और विश्वास का निर्माण करना है। अपने सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट संबंध को पहले दिन ही न सौंपे। ऐसे कार्यों से शुरुआत करें जो प्रक्रिया चालित हों और जिनमें कुछ गलत होने पर कम जोखिम हो। एक ईमेल प्रबंधन एवं शेड्यूलिंग। अपने वीए को जंक को फिल्टर करने, पहले से लिखे गए टेम्पलेट के साथ सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने और ज़रूरी संदेशों को फ्लैग करने के निर्देशों के साथ अपने इनबॉक्स तक पहुँचते। वे आपके कैलेंडर को भी प्रबंधित कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और रिमाइंडर भेज सकते हैं। 2 रिपोर्टिंग। यदि आप क्लाइंट के लिए मासिक रिपोर्ट बनाते हैं, जैसे सोशल मीडिया एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट प्रगति, तो एक टेम्पलेट और चरण दर चरण मार्गदर्शिका बनाएं। फिर आपका कर्मचारी डेटा खींच सकता है और हर महीने रिपोर्ट भर सकता है, जिससे आपको घंटों की थकाऊ मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा। सामग्री का पुनः प्रयोजन एवं समय निर्धारण। यह एक क्लासिक बीए कार्य है। आप एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आपका वीडियो फिर इसे ट्रांसक्राइब कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉग पोस्ट में बदल सकता है, ट्विटर के लिए 5 मुख्य उद्धरण निकाल सकता है, इंस्टाग्राम के लिए एक ऑडियोग्राम बना सकता है और बफर या हुटसूट जैसे टूल का उपयोग करके इस सभी सामग्री को शेड्यूल कर सकता। 4 बुनियादी अनुसंधान। क्लाइंट कॉल से पहले आपका कर्मचारी क्लाइंट की कंपनी, उनके प्रतिस्पर्धियों और उनके उपयोग पर प्रारंभिक शोध कर सकता है और आपको एक पृष्ठ का सारांश प्रस्तुत कर सकता है। इससे आप मीटिंग में पूरी तरह से तैयार होकर और रणनीति पर ध्यान केंद्रित करके जा सकते हैं। 5 चालान और अनुवर्ती कार्रवाई। भुगतान का पीछा करना समय लेने वाला और अक्सर अजीब काम होता है। टेम्पलेट से चालान बनाने और अतिदेय भुगतानों के लिए विनम्र अनुसूचित अनुवर्ती ईमेल भेजने की प्रक्रिया को सौंपे। पहली बार जब आप देखते हैं कि आपके ईमेल का जवाब आपके बिना छोड़े दिया गया है, या जब आप किसी रचनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे तब कोई रिपोर्ट पूरी हो गई है, तो यह एक जादुई पल होता है। ये वह क्षण होता है जब आप अपने व्यवसाय में सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह जाते और इसके संचालक बन जाते हैं। यह फ्रीलांसर के जाल से बाहर निकलकर सच्ची उद्यमी स्वतंत्र एक व्यक्ति व्यवसाय और उनके पहले कर्मचारी के लिए सरल तकनीकी स्टैक। जैसे जैसे आप एक शुद्ध फ्रीलांसर से व्यवसाय के मालिक बनते हैं, तकनीक आपकी सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाती है। सही उपकरण दोहराए जाने वाले काम को स्वचालित कर सकते हैं, आपकी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं और आपके ग्राहकों के लिए एक पेशेवर छवि बना सकते हैं। हालांकि महंगे जटिल सॉफ्टवेयर के समुद्र में खो जाना आसान। प्राइस के लिए गूगल पर एक त्वरित खोज आपको एक अनुमानित सीमा बताएगी। 2 एक सरल पैकेज चुनें। 10 अलग अलग मूल्य निर्धारण स्तरों की पेशकश न करें, एक कोर पैकेज की पेशकश करें। 3 अपना मानक मूल्य निर्धारित करें। अपने शोध के आधार पर एक उचित मूल्य चुनें। मान लीजिए कि सोशल मीडिया प्रबंधन के लिए 15,000 रुपये प्रति माह। 4 प्रथम ग्राहक को भारी छूट प्रदान करें। अपने पहले 1-3 ग्राहकों के लिए 30-50% तक की महत्वपूर्ण छूट प्रदान करें। इससे 2 काम होते हैं। आपका डर कम करता है, आप पूरी कीमत नहीं मांग रहे हैं, इसलिए यह कम भयावह लगता है। ग्राहक के लिए तात्कालिकता पैदा करता है। यह एक सीमित समय की पेशकश है जो उन्हें अभी हाँ कहने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपका प्रस्ताव होगा, इस सेवा के लिए मेरी मानक दर 15,000 प्रति माह है। हालांकि चूंकि मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने पहले 3 ग्राहकों को
यह सेवा केवल 8,000 में दे रहा हूँ। आज की कार्यवाही, अपना सरल नाम तय करे, अपना एकल सेवा पैकेज परिभाषित करे और अपना मानक मूल्य और अपना पहला ग्राहक मूल्य निर्धारित करे। उदाहरण नाम विक्रम द्वारा वीडियो संपादन पूर्णविराम पैकेज 15 मिनट तक के एक यूट्यूब वीडियो का संपादन पूर्णविराम मानक मूल्य 5,000 पहले ग्राहक का मूल्य 2,500। दिन 4 एक सरल प्रस्ताव बनाएं। आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक पेज की ज़रूरत है। यह एक सरल दस्तावेज़ है जो स्पष्ट रूप से बताता है मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी। यह प्रतिनिधिमंडल के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी सेवा को उत्पादीकृत करते हैं तो आप नोशन में पूरी प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करते हैं। पूजा के स्पार्कल पैकेज के लिए उसके पास एक चेकलिस्ट टेम्पलेट हो सकता है जिसे वह हर नए ऑर्डर के लिए दोहराती है। यह स्वागत ईमेल भेजने से लेकर विशिष्ट गूगलारे ऑर्डर करने तक हर एक चरण को सामग्री कैलेंडर, अपने सोशल मीडिया कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट की योजना कैलेंडर दृश्य में बनाएं। अपने फ्रीलांसर को लेखन या डिजाइन कार्य सौंपे। लागत नोशन के पास एक बहुत ही उदार मुफ्त योजना है जो एक सोलोप्रीन्योर और एक छोटी टीम के लिए पर्याप्त से अधिक शक्तिशाली है। यह सहयोग की अनुमति देता है जो महत्वपूर्ण है। विकल्प ट्रेलो एक सरल, अधिक दृश्य केंद्रित कानबन बोर्ड उपकरण है। यह नोशन की तुलना में कम शक्तिशाली है लेकिन बुनियादी कार्य प्रबंधन के लिए बेहद सहज है। 2 चालान और भुगतान। रेजर पे भुगतान लिंक। भुगतान प्राप्त करना आपके व्यवसाय का सबसे आसान हिस्सा होना चाहिए, न कि परेशानी का स्रोत। बैंक हस्तांतरण का पीछा करना और भुगतान पुष्टिकरण से निपटना समय की बर्बादी है। पेमेंट गेटवे ने भारतीय छोटे व्यवसायों के लिए इसमें क्रांति ला दी है। यह क्या है? एक ऐसी सेवा जो आपको अपने ग्राहकों को एक लिंक बनाने और भेजने की अनुमति देती है। वे लिंक पर क्लिक करके आपको विभिन्न तरीकों से भुगतान कर सकते हैं। यूपी क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट। इसका उपयोग कैसे करना है? उत्पादित सेवाओं के लिए जब कोई क्लाइंट आपके एसईओ ब्लॉग पोस्ट पैक के लिए 10,000 पर सहमत हो जाता है तो आप उस राशि के लिए एक भुगतान लिंक बनाते हैं और उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें भेजते हैं। वे भुगतान करते हैं, आपको तुरंत सूचना मिलती है और कुछ दिनों में पैसा आपके बैंक खाते में आ जाता है। ये पेशेवर, सुरक्षित और तुरंत होता है। चालान। रेजर पे आपको सीधे उनके डैशबोर्ड से पेशेवर जीएसटी अनुपालन चालान बनाने की अनुमति देता है जिसे आप भुगतान लिंक के साथ भेज सकते हैं। यह आपके अकाउंटिंग को पहले दिन से ही साफ रखता है। लागत। रेजर पे आमतौर पर प्रत्येक सफल लेनदेन पर एक छोटा लेनदेन शुल्क लगभग 2% लेता है। उनके मानक प्लान के लिए कोई सेटअप या वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं है जो इसे एक पेजयूगो मॉडल बनाता है जो एक नए व्यवसाय के लिए एकदम सही है। विकल्प इंस्टामोजो भी ऐसी ही सेवा प्रदान करता है और भारतीय व्यवसायों के लिए एक और उत्कृष्ट विकल्प है। 3 गैर डिजाइनरों के लिए डिज़ाइन कैनवा। हर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होता लेकिन हर व्यवसाय को अच्छे डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। कैनवा एक बेहतरीन इवक्वलाइज़र है जो किसी को भी लगभग किसी भी उद्देश्य के लिए पेशेवर दिखने वाले ग्राफिक्स बनाने की शक्ति देता है। यह क्या है? हजारों टेम्पलेट्स वाला एक उपयोगकर्तानुकूल वेब आधारित डिज़ाइन टूल। इसका उपयोग कैसे करना है? विपणन की चीज़ें। अपने सोशल मीडिया पोस्ट, लोगो, बिजनेस कार्ड और सर्विस ब्रोशर अपने उत्पादित पैकेज के लिए डिज़ाइन करें। ग्राहक कार्य। यदि आपकी सेवा में कोई डिज़ाइन तत्व शामिल है जैसे किसी ईबुक का कवर, प्रेजेंटेशन डेक या सोशल मीडिया बैनर तो आप इसे कैनवा में बना सकते हैं। सहयोग। आप अपने डिज़ाइन या ब्रांड किट, आपका लोगो, ब्रांड के रंग और फ़ॉन्ट को अपने वीए या इंटर्न के साथ साझा कर सकते हैं। फिर वे सही ब्रांडिंग का उपयोग करके नए डिज़ाइन बना सकते हैं जिससे आपकी निरंतर निगरानी की आवश्यकता के बिना स्थिरता सुनिश्चित होगी। लागत। कैनवा का एक शक्तिशाली मुफ्त संस्करण है जो ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करता है। प्रो संस्करण में ज़्यादा टेम्पलेट, स्टॉक फ़ोटो और बैकग्राउंड रिमूवर जैसी सुविधाएं हैं
और यह आपके बढ़ने के साथ एक सार्थक निवेश है। 4 क्लाइंट संचार व्हाट्सएप बिजनेस। भारत में व्यवसाय व्हाट्सएप पर चलता है, जबकि औपचारिक दस्तावेजीकरण के लिए ईमेल महत्वपूर्ण है। व्हाट्सएप वह जगह है जहां तुरंत दैनिक संचार होता है। अपने व्यक्तिगत खाते के बजाय व्हाट्सएप बिजनेस का उपयोग करना एक छोटा सा बदलाव है जो एक बड़ा पेशेवर अंतर बनाता है। यह क्या है? एक निःशुल्क ऐप जो देखने और महसूस करने में सामान्य व्हाट्सएप जैसा ही है, लेकिन इसमें व्यवसायों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं। इसका उपयोग कैसे करना है? व्यावसायिक प्रोफाइल, अपना लोगो, व्यवसाय विवरण, पता और कार्य समय के साथ एक व्यवसाय प्रोफाइल बनाएं। त्वरित उत्तर, यह समय बचाने के लिए एक बेहतरीन सुविधा है। आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए टेम्पलेट सहेज सकते हैं। जब कोई नया लीड आपके पैकेज के बारे में पूछताछ करता है, तो आप एक टैब से पहले से लिखा हुआ विस्तृत जवाब भेज सकते हैं। दूर संदेश, जब आप अनुपलब्ध हों या आपके बताए गए कार्य घंटों के बाहर हों, तो स्वचालित उत्तर सेट करें। यह क्लाइंट की अपेक्षाओं को प्रबंधित करता है और आपको अनुत्तरदायी दिखने की चिंता किए बिना स्विच ऑफ करने की अनुमति देता है। लेबल, अपनी चैट को लेबल करके व्यवस्थित करें। आप नई लीड, प्रस्ताव भेजा गया, प्रोजेक्ट प्रगति पर है और भुगतान लंबित जैसे लेबल रख सकते हैं। यह आपके चैट ऐप के अंदर ही एक हल्का CRM है। लागत मुक्त। यह सरल स्टैक नोशन, रेजरपे, कैनवा और व्हाट्सएप बिजनेस से एक शक्तिशाली परस्पर जुड़ी प्रणाली बनाता है। इसे स्थापित करने में लगभग कोई लागत नहीं आती है, लेकिन यह आपके व्यवसाय को पेशेवर रूप से कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको काम सौंपने और स्केल करने की अनुमति देता है। यह आपके व्यवसाय से। अध्याय 6, कार्य योजना। स्केलिंग के बारे में पढ़ना प्रेरणादायक है, लेकिन कार्रवाई करना ही बदलाव लाता है। इस अध्याय में क्यों और कैसे के बारे में बताया गया है। अब क्या के बारे में बताने का समय है। इस कार्य योजना का लक्ष्य आपको समय से पैसा कमाने वाले फ्रीलांसर से सिस्टम चालित व्यवसाय स्वामी। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो। बस रुकना मत ऐसे ही। और ऑडियो बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते, तो मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई सोच के साथ।